Hello students, welcome in my YouTube channel Math Cracker by Bipin Misra. Today we are going to study inverse trigonometric function, जिसे हम लोग इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं. इन हिंदी we can say that प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और प्रतिलोम वृत्तीय फलन. तो first of all we have to know about its definition. In general, the function which are in form of sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x, cosec inverse x are called inverse trigonometric function or ITF. It means ऐसा कोई फलन जो sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, cot inverse x, sec inverse x, cosec inverse x के रूप में हो तो हम कहेंगे कि यह एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है. Where sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, etc. represent an angle theta. It means यहाँ पर जो sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x ये दिए गए हैं, ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसे प्रदर्शित करते हैं? थीटा को, मीन्स एंगल को. दैट इज sin inverse x is equal to theta, cos inverse x is equal to theta and so on. It means it is not a number but angle. ये सब कोई संख्या को प्रदर्शित नहीं करते बल्कि किसे दिखाते हैं? थीटा को दिखाते हैं, फाई को दिखाते हैं, मीन्स एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, हियर समथिंग इज रिमार्केबल थिंग्स. द फर्स्ट, साइन इनवर्स एक्स डज नॉट इक्वल साइन एक्स होल पावर -1. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यहां पे ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स एक्स को साइन एक्स की पावर -1 नहीं लिखा जा सकता. इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स को कॉस एक्स की पावर -1 नहीं लिखा जा सकता. इसी तरह से tan इनवर्स एक्स को tan एक्स की पावर -1 नहीं लिखा जा सकता और आगे भी ऐसे ही. लेकिन साइन पावर -2x को साइन एक्स की होल पावर -2 लिखा जा सकता है. कॉस पावर -2x को cos x की होल पावर -2 लिखा जा सकता है. इट मीन्स यदि कहीं पे साइन पावर -n(x) लिखा है तो उसे हम साइन x की होल पावर -n लिख सकते हैं. ऐसे cos, ऐसे tan बाकी के लिए भी लिखा जा सकता है. लेकिन n की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए. यदि n की वैल्यू 1 है तो ये पहली कंडीशन आ जाएगी जो कि एग्जिस्ट नहीं करती. 1 को छोड़कर n की कोई भी रियल वैल्यू आप वहां पर रख सकते हैं. उसके लिए ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट होगा. नेक्स्ट, साइन x की पावर -1 को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin x. लेकिन साइन इनवर्स x को 1/sin x नहीं लिख सकते क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है? किसी एंगल के इक्वल होती है, दैट इज थीटा. आइए अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं कि आईटीएफ के एग्जांपल क्या हो सकते हैं. तो एग्जांपल ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो कुछ एग्जांपल्स आपको समझाने के लिए हमने लिखा है. जैसे ये पहला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स. सेकेंड, सेक इनवर्स स्क्वायर रूट 1 + x² माइनस कॉट इनवर्स स्क्वायर रूट x + 1 एंड सो ऑन. आप यहाँ देख रहे हैं कि जितने भी एग्जांपल्स हैं वो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स के फॉर्म में है. और यही आपकी डेफिनेशन भी थी कि विच आर इन फॉर्म ऑफ दिस, दैट इज कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. चलते चलते एक छोटा सा नोट है, आप इस पर भी ध्यान दीजिए. डिफरेंस बिटवीन साइन इनवर्स एक्स एंड साइन एक्स, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्केबल थिंग्स.
साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? तो देखिए, इट इज एन एंगल। साइन इनवर्स एक्स जो है वो एक एंगल है, एक कोण है, एक थीटा है, बट इट इज अ नंबर। साइन एक्स क्या है? एक नंबर है, एक संख्या है। नेक्स्ट, साइन इनवर्स एक्स को हम थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, बट साइन एक्स को थीटा के इक्वल नहीं लिख सकते। किसके इक्वल लिखेंगे? किसी नंबर के इक्वल, जिसे हमने सपोज किया ए है, वेयर ए इज बिलोंग्स टू आर। आर मीन्स रियल नंबर, मीन्स कोई भी रियल नंबर यहाँ पर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू होती है वो क्लोज्ड इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग करती है, जबकि साइन एक्स की वैल्यू क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 के बीच बिलोंग करती है। एंड लास्ट, साइन इनवर्स एक्स को 1/sin x नहीं लिख सकते, जबकि साइन x की पावर -1 को 1/sin x लिख सकते हैं।